सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस समय कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन की प्रक्रिया दिल्ली के अंदर में खुल चुकी है। इस लॉकडाउन में अनेक लोगों ने लोगों की सेवा के दिन ऐसे ही लोग हैं यहाँ पे ब्रजेश शर्मा जी, जो कि सरस्वती विहार में सुरक्षा अपार्टमेंट में रहते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे ही, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार ब्रजेश जी। नमस्कार जी। ब्रजेश जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं तो जी यहाँ सुरक्षा एन्क्लेव से रह रहा हूँ। सन 1986 से 87 से रह रहा हूँ। अच्छा जी। और यहाँ पर पहले छोटा था तो यहीं से ही हम आगे पढ़ाई करी है यहीं तक, और रानी बाग तक का सारा अपना ज्ञान है, अपना सब कुछ मिला जुला है और समाज के कार्य में कर रहे हैं और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं हम। और यही है जी हमारा। किन किन संस्थाओं में जुड़े हुए हैं आप यहाँ पे, और क्या क्या लोगों की क्या क्या सेवाएं करते हैं? समाज की सेवा है, जैसे कि किसी की अपना संस्था आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और ब्राह्मण समाज से भी जुड़े हुए हैं, और भी संस्था है जो जुड़े हुए हैं मेंबरों के हिसाब से। तो हम अपनी एक्टिविटी करते हैं। किसी की जो ना, जैसे कि अपने किसी को ज़रूरत होती है, किसी को खाना की, जैसे अब लॉकडाउन हो रहा है तो खाने का वितरित भी कराया गया है हमने, और साथ में जो ना जो सूखा राशन है वो भी दिया गया है। सोसाइटी में घर में गए हैं और दे के भी आए हैं, कोई लोग हमारे यहाँ से भी लेके गए हैं। तो ऐसी संस्था ऐसे संस्कार भारती है, संस्कार भारती से लेके आए हैं और वहाँ से भी बांटे हैं। लोग बागों ने यही रहा। अब ब्लड डोनेट का भी अभी कल जो ना एमपी मॉल में हुआ पीतमपुरा में, वहाँ भी डोनेट करके आए हैं लोग बाग। काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और वहाँ डोनेट भी कराया सब लोगों ने। वो तो मेरा थोड़ा सा रह गया, नहीं तो मेरा भी होता वहाँ पर, वो बीपी की वजह से थोड़ा सा सहयोग है। आप जुड़े हुए हैं समाज सेवा में, ये अच्छी बात है। और लॉकडाउन में भी आप जैसे कि लोगों की सेवा भी करते रहे हैं। ब्रजेश जी, इस समय दिल्ली सरकार लॉकडाउन धीरे धीरे खोल दिया लगभग, क्या अभी तो पूरी तरह तो खोला नहीं है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या सरकार ठीक कर रही है? देखिए जी, धीरे धीरे ही खोलने में ही फ़ायदा है। हाँ जी। एकदम खोलने से नुकसान है, क्योंकि पहले जो ना हम ये भुगत चुके हैं इस चीज़ में कि हम धीरे धीरे हमारा जिस तरह से जो ना दूसरा टर्म में हमारे को कितना नुकसान हुआ है, ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। डेथ ज़्यादा बढ़ी है, हमारी डेथ हमारी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो ना लोग बाग त्राही मच गई है। और दिल्ली में तो जिस तरह से व्यापार था, जो भी था, सब कमी हो गई है। लेकिन लोग बाग त्राही तो हो रही है, लेकिन ये है कि अब क्या करा जाए। अब इसमें जो लोग बाग हैं, जैसे कि अपने कोई रुकते नहीं है, किसी के घर जा रहे हैं, किसी के शादी जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कमी करी है, बंद करा है। थोड़ा रोक टोक हो जाए किसी को, उसके बाद में ही कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं। ब्रजेश जी, आप जैसे आपने भी हम चर्चा में बताया कि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो प्रॉपर्टी के इस कारोबार में लॉकडाउन से कितना प्रभावित हुआ है? प्रॉपर्टी का तो जो भी बर्बाद हो गई जी। अच्छा जी। जो डीलर थे उनका तो ख़त्म ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। उनमें तो कोई भी कमाई का जरिया नहीं रहा। 2 साल से कोई भी काम धाम नहीं हो पाया। हाँ जी। इसमें अगर थोड़ा बहुत किराए का भी करते थे या कुछ सोचा भी था, जब आप किसी के घर भी जाते हैं तो कोई घर छोटे छोटे बच्चे होते, कोई क्या बीमारी हो जाए या खुद क्या लेके आ जाए, सब अपने घर में ही बैठे रहे। इसलिए आज की डेट में प्रॉपर्टी का किसी पे भी कोई कमाई नहीं हुई है, इससे बहुत नीचे जा रखा है। अच्छा ब्रजेश शर्मा जी, दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी पिछले हफ्ते ही शुरू की थी, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? मैं तो सही नहीं मानता जी। इससे ये सरकार का काम नहीं है कि होम डिलीवरी करना। हाँ जी। ये गंदी बात है कि जो ना इस तरह से जो ना आप जो ना होम डिलीवरी करो घर जा कर के, वो भी शराब के ऊपर। हाँ जी। शराब तो ये गंदी चीज़ है, मनुष्य को ख़राब करती है, शरीर को भी ख़राब करती है। तो इसमें जो ना वो पैसा कमाने का जरिया बना रहा है दिल्ली सरकार ने। ब्रजेश शर्मा जी, यहाँ पे आप जैसे आप ये सरस्वती विहार के यहाँ पे निवासी हैं, और जनप्रतिनिधि जो यहाँ के एमएलए हैं और निगम पार्षद हैं, उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए जी, यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के सत्येंद्र सिंह जैन जी अभी कुछ इतना बढ़ चढ़ के काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। जिस तरह से वो खुल के आना चाहिए, और वो अपने स्टेट के मंत्री भी हैं, और इनको और खुल करके काम करवाना चाहिए। अपने पीतमपुरा में, जहाँ पर सरस्वती विहार में
सुकुरू बस्ती में सारा काम करवाना चाहिए उन्हें बढ़ चढ़ करके। तो ऐसी निगम पार्षद भी हैं, वो कर रहे हैं अपने स्तर पे कर रहे हैं, वो अपने स्तर पे कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि अपना जो काम करे सोसाइटी है वही काम करे। सोसाइटी का भी अभी तक किसी ने काम नहीं कर पा रहे हैं। सोसाइटी का बिल्कुल नीचे जा रही है सोसाइटियाँ। क्या क्या समस्या है सोसाइटी में? सोसाइटी के जैसे कि मेंटेनेंस की समस्या हो जाती है, या उसका जमादार की हो जाती है, और भी मेंटेनेंस है, पानी की है, तो इसमें काफ़ी समस्या आ रही है। इसमें स्ट्रीट लाइट की समस्या होती है, इसमें गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही। ये सोसाइटी पे करती है और सोसाइटी उसको करती है। यदि कोठियों में तो उनको मौज आ रही है, कोठियों पे तो आपको बिजली भी, जो स्ट्रीट लाइट है वो दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। निगम पार्षद आपने जो निगम के जितनी सफाई कर्मचारी है वो फ्री में हो रहे हैं, तो ये सोसाइटी बिल्कुल ही डब जा रही है। सोसाइटी में तो निगम पार्षद कर्मचारी आते नहीं है, नहीं, अपना पर्सनली पर्सनली सोसाइटी अपना कराती है सफाई भी। जितनी सोसाइटी है यहाँ पर 11-12 सोसाइटी है आज की डेट में यहाँ तक, और भी आगे जा कर के बाहर जितनी भी सोसाइटियाँ सब अपना अपना पैसा लगा रही हैं, और सोसाइटी अपना मेंटेनेंस में खर्च करती है। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का कोई खर्च वो नहीं होता, ना ही किसी निगम पार्षद का होता। जैसे स्ट्रीट लाइट की जो समस्या होती है, केजरीवाल ने कहा था कि हम जहाँ पे डार्क स्पॉट है वहाँ पे लाइट लगाएंगे, तो ऐसी यहाँ पे कोई समस्या लगे हैं आपके कैमरे CCTV वगैरह? देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट की जो CC कैमरे लगे हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। वो दिल्ली हेडक्वार्टर जाते हैं, नहीं सोसाइटी उसमें कुछ कर सकती है, ना ही कुछ होता है उससे। सब ठप हो रखे हैं। सब अपनी सोसाइटी के जो CC कैमरे लगा रखे हैं अपने सोसाइटी ने पर्सन, वो ठीक है, बाकी दिल्ली गवर्नमेंट के कोई भी ठीक नहीं है। ब्रजेश जी, अंतिम प्रश्न की तरफ आएंगे। इस समय दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया है और लॉकडाउन मार्केट और इवन पे खुल रहे हैं, और तो इस सिचुएशन को देखते हुए आप समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो ना समाज दूरी डिस्टेंस बना करके रहें, और जो ना सैनिटाइज जो लगा करके जाएं, और जितनी दूरी बना के रख सकते हैं घर से बाहर कम से कम निकलें। अगर काम है ज़रूरी तो जब भी निकलें, नहीं तो नहीं निकलें। ये मेरी अपील है। वैक्सीनेशन की इस क्षेत्र में क्या सिचुएशन है? वैक्सीनेशन वैसे निगम पार्षद की तरफ से भी काफ़ी अपने छिड़काव हुआ है, और सोसाइटी में अंदर भी आकर के छिड़काव करके गई हैं। अभी दिल्ली गवर्नमेंट का आया नहीं है वैसे अभी तक कभी। अब यहाँ पर जैसे जो है सुरक्षा की दृष्टि से महिलाएं बाहर निकलती हैं, लोग होते हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, सुरक्षा इंतजाम की यहाँ पे क्या व्यवस्था है? सुरक्षा इंतजाम की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी जो ना कईयों के मोबाइल लूट के चले जाते हैं, कहीं के खड़े खड़े मोबाइल पे आदमी खड़ा है उसको झपट के लेकर चले जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, चैन का भी छीन के लेकर भाग चुके हैं। तो इसलिए पुलिस समस्या जो ना यहाँ कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब ये है कि दुरुस्त अभी कई रिपोर्ट हो चुकी है, मंगोलपी थाने में भी, सोस्तियार थाने में भी हो चुकी है, रानीबाग थाने में भी। तो इसमें थोड़ा सख्ताई कर रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा। दर्शकों, ब्रजेश शर्मा जी से हमारी ये बातें हैं, इनमें कई मुद्दे हमने चर्चा की है, और तमाम मुद्दों पर सरस्वती विहार विधानसभा, सकुरबस्ती विधानसभा इसके मुद्दे हमने रखे। आपके इलाके में भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर संपर्क करें, और तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार ब्रजेश जी। नमस्कार जी। वैसे